सो मेंबर कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा सेशन पूरा अटेंड करना और इसमें काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के क्लियर करूँगा और लास्ट सेशन में जो मैंने आपको पढ़ाया था, ब्रोकर के बारे में, लेवरेज के बारे में, उसको एक दफ़ा फिर से हम समझ लेंगे और मज़ीद हम पढ़ेंगे आज टाइम फ्रेम के बारे में। अपने पास कॉपी पेंसिल लेकर बैठो, जो मैं आपको बताता हूँ वो आप अपने पास लिख लो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइम फ्रेम के बारे में और कैंडलस्टिक के बारे में। कैंडलस्टिक के बारे में हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, लेकिन आज हम थोड़ा-सा मज़ीद पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन में हम इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ कि फ़ोकस रख के सीखो, फ़ोकस होकर पूरा फ़ोकस रखो सेशन के ऊपर और अच्छी तरह से सीखो। सीखने के बाद जब इन्वेस्टमेंट करके ट्रेड करोगे तो तुम्हारा पैसा बनेगा। अगर तुम बिना सीखे इन्वेस्टमेंट करोगे, ट्रेडिंग करोगे, किसी भी चीज़ पे, कोई भी बिज़नेस हो आप उस पे बिना सीखे अगर इन्वेस्टमेंट करोगे और काम करना शुरू करोगे तो तुम्हारा पैसा नहीं बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीखो, उसके बाद फिर कुछ स्टेप लो कमाने के लिए। अगर बिना सीखे किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट करके डायरेक्ट कमाना शुरू हो जाओगे तो उसमें नुकसान के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आज हम पढ़ लेते हैं टाइम फ्रेम के बारे में। देखो, टाइम फ्रेम क्या होता है? देखो, टाइम फ्रेम ऐसी चीज़ है कि जिसके बिना अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आपका जो है ना बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला। टाइम फ्रेम अलग-अलग तरह के होते हैं। हमारे पास 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम होता है, 1 घंटे का भी टाइम फ्रेम होता है, ठीक है? और 5 मिनट का भी होता है, 30 मिनट का भी होता है और काफ़ी सारे टाइम फ्रेम हमारे सामने देखने को मिलते हैं। अभी जो हमारे सामने इंटरफ़ेस पे जो एप्लीकेशन ओपन है, इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग व्यू, ठीक है? ये हमारे सामने जो एप्लीकेशन है, इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग व्यू। और इसके अलावा हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेड करते हैं वो है MT5, मेटा ट्रेडर 5, ठीक है? मेटा ट्रेडर 5 पे टाइम फ्रेम अलग तरह से शो होगा, उसका इंटरफ़ेस अलग होगा और यहाँ ट्रेडिंग व्यू पर आपको इंटरफ़ेस अलग देखने को मिलेगा। देखो, टाइम फ्रेम अलग-अलग तरह के होते हैं। यहाँ ऊपर अगर आप देखो तो आपको लिखा हुआ शो हो रहा है 1 एम, इसका मतलब है 1 मिनट। ये जो आपका टाइम फ्रेम है ये 1 मिनट का है। 1 मिनट का मतलब हम जो ये नीचे मार्केट देख रहे हैं ना, ये मार्केट में जितनी भी कैंडल्स हैं ये सब 1 मिनट की हैं, ठीक है? 1 मिनट बाद दूसरी कैंडल ओपन होगी, फिर उसके 1 मिनट बाद दूसरी कैंडल ओपन होगी। यानी जैसे-जैसे मिनट चेंज होगा वैसे-वैसे यहाँ पर कैंडल चेंज होती जाएँगी और वो कैंडल बताएगी कि इस मिनट में मार्केट के प्राइस क्या रहे। जिस तरह मैंने आपको लास्ट सेशन में कैंडल स्टिक के बारे में बताया था कि कैंडल ओपन होने के बाद जिस साइड जाएगी और वहाँ से फिर वापस आएगी उस मिनट के अंदर, उस कैंडल के अंदर, तो वो हमें ना एक फुटप्रिंट दिखाएगी। यानी वहाँ पे हमें फुटप्रिंट शो होंगे कैंडल के कि मार्केट, जैसे मान लो, एक आप लोगों को पहले मिसाल से समझा देता हूँ ताकि फिर आपको लाइव में अच्छे से समझ आए। मान लो इस प्राइस पे, अच्छा यहाँ साइड पे हमारे सामने ना गोल्ड के लाइव मार्केट के प्राइस लिखे हुए शो हो रहे हैं। अब देखो, 4666 हमारे सामने इस वक़्त प्राइस है और यहाँ से मार्केट कैंडल इस तरह से ओपन होती है। ओपन होने के बाद ऊपर जाती है और फिर यहाँ ऊपर जाने के बाद अब क्या होगा कि ये जैसे यहाँ से ओपन हुई ना, तो इसमें एक विक होगी, ठीक है? विक स्टिक मैंने आपको बताया था, ये विक होगी। अब ये मान लो ये यहाँ से इस तरह नीचे आ जाए, अभी नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है? इस कैंडल के नीचे कुछ भी नहीं है। अब मान लो ये यहाँ इस तरह नीचे आ गई ना, तो अब हमें ये विक जो है ना वो और ज़्यादा देखने को मिलेगी। देखो, ये विक यहाँ तक आ जाएगी, ठीक हो गया। अब देखो ये हमारे सामने है, ये लाइव प्राइस चल रहे हैं इस वक़्त 4657 और इसके नीचे देखो 00 के बाद हमें कुछ सेकंड्स चलते हुए दिख रहे हैं, 40 सेकंड्स जो अभी बाकी हैं। तो यहाँ जैसे ही ये 40 से 00 होंगे तो यहाँ पर मिनट भी चेंज हो जाएगा हमारे पास। आप अपनी घड़ी में भी नोटिस कर लेना और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें एक नई कैंडल की ओपनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है? अभी देखो। देखना, ये 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। देखो अब यहाँ पर एक नई कैंडल की ओपनिंग। अब ये ओपन होने के बाद ऊपर जाएगी तो ऊपर विक यानी फुटप्रिंट आ जाएंगे। देखो ऊपर गई, अब ये यहाँ से नीचे आएगी ना, तो ये इस एरिया में, इतने एरिया में फुटप्रिंट बन जाएंगे। देखो फुटप्रिंट आ गए कैंडल के, यानी ये जो हमें विक है ना, ये जो स्टिक है, ये हमें हिस्ट्री शो करवाती है कि ये ओपन होने के बाद पहले थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर जा रही है। अब ये अगर यहाँ से इस एरिया में आ जाएगी ना, यानी यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी आ जाएगी, तो इधर तक हमें इतने एरिया में विक देखने को मिलेगी। देखो अभी इस कैंडल की क्लोजिंग देखना, ये देखो यहाँ तक आई, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ गई, तो हमें यहाँ पे फुटप्रिंट देखने को मिल गए। यानी हमें ये बता रही है कि ये ओपन होने के बाद इतना ऊपर गई थी, फिर उसके बाद यहाँ पे आई। मैंने आपको बताया ये विक होती है, इसको हम स्टिक भी कहते हैं, इसे हम स्पाइक भी कहते हैं। और नीचे जो ये ग्रीन कलर का एरिया है जिसमें कलर फिल हुआ है, इसे हम कहते हैं कैंडल बॉडी। ठीक है, ये भी विक है, ये भी विक है। अगर ये रेड होगी, ये ग्रीन बन रही है, इसका मतलब ये हमें बता रही है कि प्राइस जो है वो गोल्ड के अप साइड जा रहे हैं। अगर ये रेड होगी तो वो हमें बताएगी कि प्राइस जो है वो डाउन साइड आ रहे हैं, यानी मार्केट गिर रही है। अच्छा, अब टाइम फ्रेम देखो, हमने ये जो कैंडल्स देखी है ना, ये 1 मिनट की हैं, यानी हर 1 मिनट बाद एक नई कैंडल की ओपनिंग हो रही है और वो कैंडल अपना मूव देकर अ, उसकी बॉडी जो है वो खत्म हो जाती है, फिर एक नई कैंडल की ओपनिंग होती है। इसी तरह हमारे पास देखने को मिलता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर ये एक कैंडल 5 मिनट की है, ठीक है। अब ये इसकी क्लोजिंग में 30 सेकंड्स बाकी हैं। इस 5 मिनट की एक कैंडल में 1 मिनट वाली 5 कैंडल्स जो है ना वो लॉक है, ठीक है। अब ये जैसे ही 5 मिनट वाली एक कैंडल चेंज होगी तो हमारे सामने एक नई 5 मिनट की कैंडल की ओपनिंग होगी जो अगले 5 मिनट बाद क्लोज होगी, ठीक है। फिर ये जितनी भी कैंडल्स अब हमारे सामने शो हो रही हैं, ये सब 5-5 मिनट की हैं, ठीक है। 5 मिनट बाद हर कैंडल क्लोज होगी और हर 5 मिनट बाद एक नई कैंडल की ओपनिंग होगी। इसी तरह हमारे सामने एक टाइम फ्रेम, अच्छा ये देखो यहाँ पर एक नई 5 मिनट की कैंडल की ओपनिंग हो गई, ठीक है। अब देखना, हम चलते हैं 15 मिनट पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें बता रहा है 4 मिनट 45 सेकंड बाद जो है एक नई 15 मिनट की कैंडल की ओपनिंग होगी, ठीक है। इस तरह से ये जितनी भी सारी कैंडल्स हैं ये सब 15-15 मिनट की हैं, ठीक है। ये कैंडल्स हमें बता रही हैं कि पहले पिछले कई घंटे मार्केट ऊपर गई, फिर 30 मिनट के लिए मार्केट नीचे आई, क्योंकि दो कैंडल्स हैं रेड और रेड, ये 15-15 मिनट की दो कैंडल्स हैं, तो इसका मतलब इन दो कैंडल्स को मिला लो तो आधे घंटे की एक कैंडल बनती है, ठीक है। इसी तरह हमारे सामने एक आती है 30 मिनट की कैंडल। देखो ये आ रहे हैं 30 मिनट, तो ये एक कैंडल अब 30 मिनट की आ गई, ठीक है। इसी तरह हमारे सामने एक आती है 45 मिनट की कैंडल। अब यहाँ जितनी भी कैंडल्स हैं ये हमारे सामने है 45 मिनट्स की हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे सामने एक आती है 1 आवर की कैंडल, तो ये जितनी भी कैंडल्स हैं ये सब 1 घंटे की हैं। इसी तरह हमारे सामने बहुत सारी कैंडल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक 2 घंटे की आती है, 4 घंटे की आती है, इसी तरह 1 डे की आती है। कि अब ये जो 1 डे वाली कैंडल है ये सारी एक एक दिन की कैंडल्स हैं, ठीक है। जितनी भी कैंडल्स है ना ये एक दिन की हैं। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अच्छा, ये टाइम फ्रेम का फ़ायदा क्या है, टाइम फ्रेम का मकसद क्या है? टाइम फ्रेम हमें बताता है कि पिछले कई दिनों से या पिछले कई घंटों से या पिछले कई मिनट से मार्केट किस ट्रेंड पर चल रही है, अप ट्रेंड पर है या डाउन ट्रेंड पर है। अभी सबसे पहले टाइम फ्रेम के बाद हम समझ लेते हैं ट्रेंड को। देखो ये टाइम फ्रेम बस हमें इतना ही बताता है कि मार्केट में पिछले कई मिनट से, कई घंटों से, कई दिनों से क्या ट्रेंड चल रहा है, यानी मार्केट अप साइड है, डाउन साइड है या साइडवेज है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड 3 तरह का होता है, ठीक है। एक हमारे सामने होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड इस तरह, ठीक है। एक हमारे सामने होता है डाउन ट्रेंड। वेट, देखो डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड यानी मार्केट जो है वो नीचे आ रही है, और अप ट्रेंड यानी मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। देखो नीचे गिरती हुई मार्केट को कहते हैं डाउन डाउन ट्रेंड, ऊपर चढ़ती हुई मार्केट को कहते हैं अप ट्रेंड।
अच्छा, ट्रेडर ने ना इसके नाम रखे हैं, जो ट्रेडर हैं उन्होंने इसके नाम रखे हैं बुलिश, ठीक है। चढ़ती हुई मार्केट को कहते हैं बुलिश, और गिरती हुई मार्केट को कहते हैं बेयरिश। बुलिश और बेयरिश क्यों कहते हैं इसको समझ लेते हैं। देखो, बुल जब बुल यानी गाय बैल किसी भी चीज को, अपने शिकार को हिट करता है, उसको शिकार करता है, या किसी से डर के उसे टक्कर मारने जाता है, तो वो उसे टक्कर मार के ना ऊपर की तरफ उठाता है, ठीक है। वो जब उसे हिट करता है, हिट करने के बाद वो उसे ऊपर की तरफ उठाता है, तो उसे हम कहते हैं बुलिश, यानी ऊपर चढ़ती हुई मार्केट। जब बुल किसी को टक्कर मारता है तो वो उसे ऊपर की तरफ उठाता है, ठीक है। और जब बेयर यानी भालू जब किसी को शिकार करता है तो वो उसे अपने पंजे में पकड़ने के बाद नीचे की तरफ धकेलता है, ठीक है, नीचे लेकर आता है, जमीन में दबाता है ताकि वो उसे मार कर खा सके। तो इसीलिए इन दोनों ट्रेंड का नाम रखा गया, एक का नाम रखा गया बुलिश, एक का नाम रखा गया बेयरिश, यानी बुल यानी बैल और बेयर यानी भालू, ठीक है। अब होता क्या है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है ना, तो ऊपर जाती हुई मार्केट में हमें गोल्ड को बाय करना होता है, और नीचे आती हुई मार्केट में हमें गोल्ड को सेल करना होता है, ठीक है। बाय करके हम प्रॉफिट करते हैं, ये तो चलो सबको समझ आता है। यानी मान लो अभी हमने सोने को खरीदा, इसको अच्छे से सिंपल स्क्रीन पे समझ लेते हैं। मान लो अभी सोने की कीमत है 10 रुपए, ठीक है। हमने 10 रुपए पे सोने को खरीदा और हमने उठाकर बेच दिया, यानी हमने खरीद लिया 10 रुपए का, और कुछ ही देर में सोने की कीमत हो गई मार्केट में 50 रुपए, ठीक है। अब हमने 50 रुपए का बेच दिया, यानी हमारा 40 रुपए का मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब ये तो चलो प्रॉफिट समझ में आता है कि ये हमने एक तिजारत करके प्रॉफिट किया। गिरती हुई मार्केट में कैसे प्रॉफिट करेंगे, वो भी सेल करके। अब हमारी ब्रोकर से डील है, मान लो सोने की कीमत है 30 रुपए, ठीक है। वेट, मान लो सोने की कीमत है 30 रुपए, और हमारी ब्रोकर से डील हुई कि भाई हम ये सोना तुम्हें 30 रुपए का बेचते हैं, ठीक है। ब्रोकर ने बोला ठीक है भाई, तुम हमें बेच दो। अब मान लो हमने ब्रोकर से ये डील फिक्स कर ली कि हम तुम्हें 30 का ही देंगे, चाहे वो अभी दें, चाहे 1 घंटे बाद दें, चाहे 1 दिन बाद दें। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ब्रोकर ने कहा ठीक है, मैं तुमसे 30 रुपए का ही लूंगा, अगर चे इसकी कीमत 50 रुपए हो जाए, ठीक है। अगर इसकी कीमत 50 रुपए हो गई तो तुम्हारा 20 रुपए का नुकसान है। अगर चे इसकी कीमत 10 रुपए हो जाए, ठीक है। अब हुआ क्या, हमने गोल्ड को सेल किया 30 रुपए का ब्रोकर को, और इसकी कीमत गिर के हो गई 10 रुपए, ठीक है। अब जब ये 10 रुपए का हो गया, मार्केट वैल्यू सोने की 10 रुपए रह गई। हमने ब्रोकर से डील की हुई थी कि हम तुम्हें 30 रुपए का देंगे, तो अब ये असल कीमत तो इसकी 10 रुपए है, लेकिन हमारी ब्रोकर से क्या डील थी कि हम तुम्हें 30 रुपए का देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट बन गया वो बन गया 20 रुपए का, ठीक है। अब वो ब्रोकर हमें 20 रुपए एक्स्ट्रा देगा, क्योंकि हमने इसको 10 रुपए का बेचा, और हमारी ब्रोकर से क्या डील थी कि 30 रुपए का हम तुम्हें देंगे। तो हमारा जो प्रॉफिट निकला वो निकला 20 रुपए। इसी तरह अगर मान लो ये 50 पर चला जाता 30 से, तो यहाँ पर हमारा क्या लॉस होता कि मार्केट वैल्यू तो 50 की है, ठीक है, लेकिन अब हम 50 का सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ब्रोकर से डील कर ली कि भाई हमने तुम्हें ये 30 रुपए का देना है। अब ये 50 का हो गया, तो अब हमारा कितना लॉस हुआ, क्योंकि अब हम 30 का ही दे रहे हैं मजबूरी में। हमारी तो डील थी भाई हम 30 का देंगे। अब वो अगले 20 मिनट में, 15 मिनट में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में वो हो गया 50 रुपए का। तो अब हमारा यहाँ पर 20 रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है। इस तरह सेल करके मुनाफा बनाया जाता है। क्लियर है। ये देखो, अब हमारे यहाँ पर भाई लॉस हो गया 20 का, ये माइनस का है, और ये हमारा प्लस का है, ठीक है। ये है सिंपल ट्रेडिंग का बाय सेल करके प्रॉफिट बनाने का रूल। अच्छा, जिसको बाय का नहीं पता मैं उसके लिए भी समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे हमने 10 रुपए का
सोना खरीदा, ठीक है? और सोने की कीमत हो गई भई ₹50। यहाँ पर हमारा सिंपल जो प्रॉफ़िट निकला, वो निकला ₹40, ठीक है? क्योंकि हमने ₹10 का खरीदा था और सोने की कीमत इस वक़्त हो गई 50, तो हमारा जो प्रॉफ़िट आया वो आया ₹40। इसी तरह हमने 10 का खरीदा और सोने की कीमत हो गई ₹5, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो लॉस हुआ वो हुआ -5, क्योंकि अब हमने 10 लगाए थे और वो 5 का हो गया, 10 का हमने खरीदा था, ₹10 पे जब वो था हमने खरीदा था। अब हमने यहाँ पर मान लो $100 लगाए थे, तो अब हमारे कितने रह गए? $50, ठीक है? सिंपल ये रूल है, मतलब जिस तरह हम तिजारत करते हैं उसी तरह है, बस ये डिजिटल है। इसमें आपके वॉलेट में पैसा आता है, ना कि आप फिज़िकल बाइंग सेलिंग कर रहे हो, क्योंकि आप डिजिटल मार्केट में वर्क करने आए हुए हो, ठीक है? अच्छा, अब हम समझ लेते हैं ट्रेंड को थोड़े अच्छे से। मैंने ट्रेंड को आपको समझाया कि ट्रेंड क्या होता है। वेट, देखो, अब इसी तरह जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो हमने बाय करना होता है, बाय करके प्रॉफिट निकालना होता है। इसी तरह जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो हमने सेल करके प्रॉफिट निकालना होता है। सेल करके किस तरह से प्रॉफिट निकलता है वो मैंने आपको ऊपर समझा दिया, ठीक है? अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि ट्रेड एग्जीक्यूट किस तरह से होती है, प्रॉफिट किस तरह से बुक होता है, और ट्रेड अगर हमारी एक दफ़ा प्रॉफिट में चले जाए तो उसे ब्रेक इवन किस तरह किया जाता है कि हमारा लॉस ना हो, लॉस से बचने के क्या-क्या तरीके हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो ट्रेडिंग के हवाले से तो आप मुझे कमेंट करके बता देना और आपको उसका जवाब मिल जाएगा। बाकी प्राइवेट सेशन के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो और मेरे कम्युनिटी ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहाँ पर मैं प्राइवेट सेशन देता हूँ और बेसिक टू एडवांस प्राइवेट ग्रुप में मैं ट्रेडिंग सिखाता हूँ। तो जो प्राइवेट सीखना चाहे वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे और ग्रुप में ऐड हो जाए। फिलहाल सेशन एंड करते हैं। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।